हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे बकरियों में होने वाले एसिडोसिस के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसिडोसिस कैसे होता है। एसिडोसिस को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि एक्यूट ग्रेन एंगॉर्जमेंट, एक्यूट ग्रेन ओवरलोड, लैक्टिक एसिडोसिस, रूमेन एसिडोसिस। तो बात करते हैं कि बकरियों में आखिर एसिडोसिस क्यों होता है और कैसे होता है। तो जब हम अचानक से भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट बकरी को खिला देते हैं तो उस समय उसमें एसिडोसिस होता है। तो ऐसा कौन सा डाइट है, ऐसे कौन से ग्रेन्स है जिसमें भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जैसे कि गेहूँ, ज्वार, मक्का, केले के छिलके, चावल, ये जो सब चीज़ें हैं, अंगूर, इन सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जब वो रूमेन में चला जाता है, बकरी अचानक से भारी मात्रा में उसे खा लेती है तो वो रूमेन में जाकर फर्मेंट होने लगता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड उसके रूमेन में तैयार होने लगता है। साथ ही में ऐसे जैसे जैसे पीएच गिरती जाएगी तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाएंगे जो कि और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, उसको लैक्टिक एसिड और उसके रूमेन में पैदा करेंगे। और साथ ही में वोलेटाइल फैटी एसिड का भी सिक्रेशन रूमेन में बढ़ जाएगा। तो ये सब कुल मिलाकर रूमेन की पीएच एकदम नीचे नीचे गिरती चली जाएगी। बकरी में नॉर्मल रूमेन की पीएच 6.2 से लेकर 6.8 तक होनी चाहिए। तो एसिडोसिस में वो 4 तक भी आ सकती है। जितनी पीएच कम होगी उतनी सीवियरिटी ज़्यादा होगी। फील्ड कंडीशन में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पशुपालक खुद अपने हाथों से अपने पशुओं को, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, इनको अपने ही हाथों से बहुत सारा अनाज खिला देते हैं, जैसे कि चावल, रोटियां। जब उनके घर में कोई फंक्शन होता है या कुछ शादी ब्याह होता है तो वो बचा हुआ खाना, बहुत सारा खाना पशु को खिला देते हैं। वैसे ही बकरी को भी खिला देते हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता कि उनके ऐसा करने से उस पशु की जान को कितना खतरा हो सकता है, उनके पशु की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में जब हम खुद अपने हाथों से कुछ आटा, चावल या रोटी अपनी बकरी को खिला देते हैं और जब वो अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लॉट आ जाता है, उसमें बकरी लड़खड़ा कर चलने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में उसका खाना पीना बंद हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उसको जो खाने का सोडा है या मीठा सोडा जिसे बोलते हैं, उसको 25 से 30 ग्राम लेकर उसके सामने रख देना है। अगर वो खुद से खाती है तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर आधा ग्लास पानी में मिलाकर आप उसे पिला देंगे। और साथ ही में एक बात का ध्यान रखना है कि उसको 24 घंटों के लिए कम से कम पानी बिल्कुल पिलाना नहीं है। अब बात करते हैं कि जब आपको पता ही नहीं होता है कि आपकी बकरी ने क्या खा लिया है, तो एसिडोसिस में क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि ये एसिडोसिस का केस है। तो ऐसे केसेस में बकरी में एकदम से एब्डोमेन जो है उसका डिस्टेंड हो जाएगा, मतलब पेट दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, ऐसा लगेगा कि उसमें हवा भरी हुई है। पशु लड़खड़ा के चलने लगेगा, उसको डायरिया हो जाएगा, पतले दस्त शुरू हो जाएंगे, नाक से पानी बहने लगेगा, उसके पल्स बढ़ जाएंगे, उसके रेस्पिरेशन, उसकी सांस लेने की गति बढ़ जाएगी। तो जब ऐसे लक्षण दिखाई देंगे तो आपको तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाना है और उसका ट्रीटमेंट करवाना है। तो ऐसे ही एक केस गोट का मैं आपके सामने लेके आया हुआ एसिडोसिस का, जिसका पूरा ट्रीटमेंट और रिकवरी तक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बनी रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो ये बकरे में एसिडोसिस का केस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं इसका एब्डोमेन जो है दोनों तरफ से फुली डिस्टेंडेड है, उसके पेट में बहुत सारी हवा भरी हुई है ऐसा लग रहा है, और उसको सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं उसको डायरिया भी शुरू हो गया है, दस्त पतले कर रहा है वो, और साथ ही में एकदम डल दिख रहा है। तो हमने 18 गॉज की नीडल ली है और उसके लेफ़्ट पैरालंबर फोसा में इंसर्ट की है। जो लेफ़्ट फ्लैंक होती है, लेफ़्ट साइड से रूमेन होता है, तो आप देख सकते हैं फ्लूइड के साथ साथ
हवा भी बाहर निकल रही है और फ्लूइड भी बाहर निकल रहा है, ताकि उसको थोड़ा रिलीफ मिल सके। वो जो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में है, उसके लंग पे जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए हम जितनी हो सकती है उसकी गैस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पेट उसका हल्का हो गया है, तो अब हम उसी नीडल से हमने रूमेन फ्लूइड निकाला और ये पीएच पेपर पे हम उसके रूमेन के पीएच चेक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसके रूमेन की जो पीएच है वो लगभग 5 है। आप देख सकते हैं पीएच पेपर पर जो लाइन बनी है 2 से लेकर 12 तक, ये देखिए आप 5 से ये कलर मैच कर रहा है, तो इसके रूमेन की पीएच 5 है। तो अब हम इसको इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब लगा रहे हैं। ये इंजेक्शन मेरे पास जो अवेलेबल है वो इंजेक्शन पीएच 7.4 के नाम से अवेलेबल है। तो हमने 20 ml सोडा बाइकार्ब लिया है, ये इसके जुगुलर वेन में इंजेक्ट कर रहे हैं। और जुगुलर वेन में गया कि नहीं ये देखने के लिए हमने थोड़ा एस्पायर किया, ये ब्लड आया। अब हम इसको डायरेक्ट आईवी सोडा बाइकार्ब 20 ml लगा रहे हैं। इस बकरे का वज़न लगभग 20 किलो के आसपास है, तो इसलिए हमने इसे पूरा 20 ml इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब आईवी जुगुलर वेन में लगा दिया है। अब हम इसको दूसरा इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, जो मेरे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का है, वेटफ्लेक्स के नाम से। तो हमने 1 ml लिया है और इसको इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं। आप चाहे तो इसको आईवी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं क्योंकि हमने इसमें आईवी फ्लूइड नहीं लगाया था और साथ ही में हमने एंटी हिस्टामिनिक भी दिया था। दूसरे दिन की वीडियो है, आप देख सकते हैं बकरा एकदम नॉर्मल हो गया है। हमने ओनर को सुबह शाम 2 टाइम 25-25 ग्राम सोडा बाइकार्ब यानी कि मीठा सोडा खिलाने को कहा था और ये बकरा ठीक हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।